कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उस वीडियो में मैं कमेंट देखता हूं तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी। तो बच्चों मैं फिर बताने जा रहा हूं कि पहले ये सिलसिला अगस्त का निकला था। बहुतों ने अपनी वीडियो बनाई कि जी अगस्त में आएगी, पेपर में कटिंग लिखड़ी है। तो देखो अब तो अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया, अब अक्टूबर चल रहा है। फिर मैं बताना चाहता हूं कि नवंबर के माह में एसएससी का कैलेंडर जारी होता है। तो उस कैलेंडर में आपको देखा जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, उसके लिए बोर्ड बैठेगा। हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं तो उसके ऊपर एक सारे बैठ के एक बोर्ड बनाते हैं कि क्या फिजिकल को चेंजमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि 2009 की भर्ती के बाद फिजिकल में कोई बदलाव नहीं हुआ। 9 के बाद जब 9 में 2 भर्ती हुई थी जो 2010 में ज्वाइनिंग हुई, तो 11 की भर्ती में उस 5.25 को दौड़ को घटाकर 6 कर दिया था। उसके बाद फिर फिजिकल में अभी तक कोई भी भर्ती में बदलाव नहीं हुआ, वही चला आ रहा है। अब कोई विचार चल रहा है कि चेंजमेंट होएगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी एप्लीकेशन गई हैं कि जी फिजिकल को भी बदलाव होना चाहिए। फिर लिखित परीक्षा के बारे में पूछते हैं, ऑफिसर्स बात करते हैं कि क्या लिखित परीक्षा को चेंज करें। जैसा आपने देखा 2020 की भर्ती में रीजनिंग को 35 से घटाकर 25 कर दिया था और उन 10 सवालों को ऊपर कंप्यूटर लागू कर दिया था। तो ऐसे ही बोर्ड बैठता है। जब बोर्ड के सिग्नेचर होकर वो एसएससी को जाएंगे, जब उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलता है कि ये जारी होने वाला है और ये जारी होगा। फिर आपने देखा जनवरी के लिए बोले कि MOU सिग्नेचर हो चुका है। तो बच्चों में फिर बता रहा हूं, अपनी तैयारी रखो। तैयारी सबसे जरूरी है। रेस की तैयारी करो, पढ़ाई की करो और अपने कागजों की, लाइसेंस की। अब जो बच्चे फिर क्या करते हैं, अपने लाइसेंस, अब मानो मेहनत कर रहे हैं फिर अपने लाइसेंस से भटक जाते हैं। अरे लाइसेंस तो आपको बनाने होना चाहिए, क्योंकि 10 साल तक वैलिड होता है। अब देखा इस भर्ती में लाइसेंस पे बच्चे बहुत निकले। अब आप भर्ती देखते हो, अपने डॉक्यूमेंटों को ध्यान नहीं रखते। ऐसी लड़कियां गलती करती हैं, वो अपने जाति प्रमाण पत्र पर ध्यान नहीं देती। अब 2019 से EWS लागू कर दिया दिल्ली पुलिस में, तो EWS का प्रमाण पत्र के बारे में बच्चों को नहीं पता। और इस भर्ती में खासकर लड़कियों ने गलती करी सबसे ज्यादा EWS सर्टिफिकेट के ऊपर। तो ये पता होना चाहिए कि EWS 1 साल के लिए होता है। जाति प्रमाण पत्र जो बनवाओगे आप OBC में, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। जनरल के लिए कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। SC ST के लिए एक बार बनवा लो, वो जब तक चलेगा जब तक आपकी उम्र वैलिड है, जब तक आप भर्ती देखोगे। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी रखो। अब डॉक्यूमेंट पे जब तुम तैयार नहीं करोगे और एकदम भर्ती निकल गई, फिर आप रोओगे, फिर आप कहोगे कि जल्दी फिजिकल करा दिया। तो ये बहाने नहीं है। अपनी तैयारी देखो। शायद आगे फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होंगे, शायद आचार संहिता लग जा। तो देखो, या तो इस महीने बोर्ड बैठ सकता है या नवंबर में बैठेगा। पीछे सिलसिला चला कि नवंबर में भर्ती आएगी। तो बच्चों, मैंने पहले भी ये बताया था कि देखो, मैं जब तक क्लियर नहीं हो जाती मैं वैकेंसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। आपने पीछे सारी वीडियो देखो आप, बेशक मैं कभी ये नहीं करता कि इस महीने आएगी इस महीने आएगी। जब आएगी एक एक चीज का आपको हर महीने देता रहूंगा। जैसे बोर्ड बैठेगा मैं बोर्ड के ऊपर बता दूंगा कि इस भर्ती में इस तरीका से बदलाव होने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होंगे वो बदलाव भी आपको बताऊंगा। देखो, अब कब बोर्ड बैठता है, तो मैं
हर 15 दिन हेडक्वार्टर जाता रहता हूँ, तो मैं पता करता रहता हूँ कि देखो बच्चों के साथ गलत ना हो, अच्छी बातें पता चले बच्चों की। देखो अच्छी बातें पता चलेगी तो बच्चे मेहनत तो करेंगे ही, और करनी चाहिए। देखो मेहनत, मैं फिर बता रहा हूँ, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। अगर आप ये सोचोगे कि भर्ती निकल गई 3 महीने में हम मेहनत कर ले, नहीं कर पाओगे। यही गलत फहमी है बच्चों के अंदर। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं अपने मन लगा के। अब तो लाइब्रेरी के लिए काफ़ी टीमें हर गांव के लिए कह रही कि लाइब्रेरी बने, तो अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। हमारे टाइम में तो सुविधा भी नहीं थी, कहीं लाइब्रेरी भी नहीं थी हमारे टाइम में। तो सबसे अच्छा है कि लाइब्रेरी में बैठो, आराम से शांतिपूर्ण पढ़ें, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दौड़ भी करो, क्योंकि फिर सर्दी आती है तो मोटे हो जाते हैं। तो थोड़ा वजन जितना घटेगा उतना बढ़िया रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी। अब देखो मुझे, देखो ठीक है, मैं 52 साल में भी दौड़ करता रहता हूँ, ठीक है। और जो जानकारी होंगी इसी तरीक़ा से देता रहूँगा। कमेंट करो। देखो कमेंट अगर मैं नहीं कर पाता, देखो ड्यूटी पेशा हूँ मैं भी, तो आप फ़ोन नंबर पूछ लो कि सर आपने मेरे को कमेंट नहीं दिया, आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो मैं बिल्कुल दूँगा। जब भी जैसा मौका मिलता है, तो कई बार देखने का टाइम ही नहीं मिलता, तो ठीक है, घबराओ मत। इसके लिए अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। जय हिंद।